चाल से जुड़े हुए हैं हम सबके जीवन के तार। जी हाँ, ज्योतिषी गणना के हिसाब से 2025 में होने वाली बहुत सी महत्वपूर्ण हलचल को लेकर आ गए हैं हम अपनी इस ज्योतिष चर्चा में, आपके अपने चैनल पर एस्ट्रो दीपक दुबे पर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड पर, जहां हम चर्चा कर रहे हैं शनि की ढैया और साढ़े साती पर। पिछले एपिसोड में हमने आपसे चर्चा करी धनु राशि पर ढैया के प्रभाव पर, और इस बार मैं लेकर आ गई हूँ सिंह राशि के जातकों के लिए कि उन पर क्या होने वाला है ढैया का प्रभाव। तो आइए अपने ज्योतिर्विद जी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं हमारे अपने दीपक जी का। नमस्कार दीपक जी, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारी इस खास ज्योतिष चर्चा में। और आज का ये एपिसोड बहुत खास है सिंह राशि वाले जातकों के लिए। पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं कि शनि की ढैया का प्रभाव धनु राशि वालों पर क्या होगा, जिनकी चंद्र और लग्न राशि दोनों धनु हो। तो इसी तरह से शुरुआत करते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए। तो क्या रहेगा उन पर शनि की ढैया का प्रभाव और ये कब शुरू हो रही है? शुरू तो देखिए 29 मार्च से हो चुकी है और यह फरवरी 2028 तक प्रभावित करेगी सिंह वालों को। बीच में 2-4-5 महीने की राहत मिलेगी फिर, लेकिन मोटा मोटी 2028 तक प्रभावित करने वाली है। सिंह लग्न और सिंह चंद्र राशि दोनों जिनके लिए है, उनके लिए यह बहुत ही प्रभावशाली शनि की ढैया होगी। तब यह अधिक और प्रभावशाली हो जाएगी अगर इस समय शनि की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो जी। अब जो धनु वालों के लिए शनि चतुर्थ भाव में आए थे तब जाके ढैया, क्योंकि ढैया जो है वो 2.5 वर्ष होती है चंद्र राशि से, या तो चौथे शनि हो या अष्टम शनि हो जी। तो अष्टम भाव में शनि सिंह वालों के लिए आ रहा है। शनि देव सबसे नकारात्मक माने जाते हैं अष्टम भाव में। अच्छा, तो चंद्र राशि और लग्न राशि अगर दोनों जिनकी सिंह है जी, उनके लिए शनि का ये 2.5 वर्ष थोड़ा कठिनाई भरा रहने का संकेत दे रहा है जी। 12 राशियों में जो सबसे नकारात्मक इम्पैक्ट आने की संभावना है, मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही, क्योंकि हमेशा कर्म और बाकी दशा अंतर प्रत्यंतर क्या है वो सब मैटर करता है। लेकिन अगर सब जगह से शनि प्रभावित कर रहे हो, चंद्र राशि भी यही हो, लग्न राशि भी हो, शनि की दशा भी हो, अंतर दशा भी हो, तो प्रभाव थोड़ा अधिक पड़ेगा, इसकी संभावना रहेगी सिंह राशि पर। हाँ, तो अष्टम भाव में शनि आ रहे हैं। अब एक तो अष्टम भाव में शनि, दूसरे इनकी जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी वो आपके दशम भाव पे पड़ेगी, इनकी जो सीधी सप्तम दृष्टि पड़ेगी वो आपके लाभ दूसरे भाव में पड़ेगी, और इनकी जो 10वीं दृष्टि है वो आपके संतान और शिक्षा स्थान यानी पंचम भाव पे पड़ेगी जी। तो यहां से जो इनका प्रभाव होगा, एक तो सिंह वालों के लिए जो है वो शनि मुख्य मार्केश भी होते हैं। अच्छा, मार्केश है। तो स्वास्थ्य को लेकर के सबसे संवेदनशील स्थिति, जैसे अभी तक कर्क वालों के लिए बना रहे थे जी, अब सिंह वालों के लिए सबसे संवेदनशील स्थिति जो है 2.5 वर्ष स्वास्थ्य के मामले में शनि बनाए। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना है। छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो तो अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि सावधानी जो है वो बेस्ट उपचार है जी। तो आपको छोटी मोटी भी समस्या नजर आए तो आप उसको इग्नोर ना करें। तो एक तो स्वास्थ्य के लिए बेहद संवेदनशील समय बना रहे हैं। दूसरा, तीसरी शनि की जो 3 दृष्टि है ना, उसमें तीसरी सबसे खतरनाक है। ओके, हाँ, तो तिरछी दृष्टि है वाली हल्की सी जी, बाकी तो सीधी जाएगी और फिर ऐसे जाएगी। हाँ, तो तिरछी दृष्टि सिंह राशि वाले नहीं, वो तो सब पे जाएगी। तीसरी दृष्टि आएगी इनके दशम भाव पे, कार्यस्थल और पिता। तो पिता से वैचारिक मतभेद, पिता के सुख में कमी या पिता के स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या। हालांकि पिता पर एक्चुअल असर क्या पड़ेगा वो उनकी कुंडली निर्धारित करेगी, लेकिन आपकी कुंडली ये संकेत देगी कि पिता के लिए समय ठीक नहीं है। पैतृक संपत्ति का वाद विवाद है, उसमें कठिनाई आएगी। प्रमोशन में बहुत दिक्कत आएगी इस दौरान। प्रमोशन अगर आपका इस दौरान पड़ रहा है तो वो जल्दी होगा नहीं, उसमें कुछ ना कुछ रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें ठीक नहीं। कार्यस्थल पर कुछ ना कुछ कठिनाई आपके लिए बनी रहेगी। साथ ही साथ सप्तम दृष्टि आपके बचत के स्थान पे पड़ रही है, तो बचत में भी आपको कठिनाई होगी। आर्थिक विषमताएं जो है वो परेशान इस दौरान आपको कर सकती हैं। तो ये तो हो गए इनके लिए जो है वो नकारात्मक स्थिति जी। अब जो सकारात्मक स्थिति शनि की अष्टम से दिखाई दे रही है वो तो एक तो यह है कि व्यापार में कुछ लोगों को लाभ होने की संभावना मिलेगी, अगर व्यापारी है। नौकरी पेशा नहीं, नौकरी पेशा वालों के लिए ठीक नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए लाभ की स्थिति व्यापार में शनि यहाँ बना सकते हैं, और कुछ लोगों को अप्रत्याशित लाभ धन का दे सकते हैं। बचत नहीं होगी, इनकम बहुत अच्छी होगी। हाँ, दूसरा जो फायदा मुझे दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है शिक्षा के मामले में।
उच्च शिक्षा में यहाँ पर शनि बहुत अधिक सहयोग करेंगे। तो छात्रों के लिए थोड़े फलदायी, छात्रों के लिए विशेष करके हायर एजुकेशन के लिए, और उन छात्रों के लिए जो अपने जहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहां से अगर दूर जाके शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं तो बेनिफिशियल रहेगा, तो बेनिफिशियल है और ज्यादा बेनिफिशियल है जी। तो उच्च शिक्षा के लिए बहुत अच्छे हैं। और जीवन साथी का सहयोग और उससे लाभ मिलने की संभावना रहेगी इस दौरान। ये तो अच्छा एस्पेक्ट है। हाँ, शनि का ये एस्पेक्ट थोड़ा सा। अब परमानेंट कुंडली कैसी हो एक अलग विषय है। परमानेंट कुंडली में अगर शनि छठे में बैठे हो तो कोई क्या ही कर लेगा, ठीक है ना। तो अष्टम में भी आएंगे तो परेशानी ही रहेगी, नहीं खत्म होगी। लेकिन सामान्य स्थिति में शनि यहाँ पर जीवन साथी से लाभ, व्यापार में लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे, शिक्षा में सफलता और शिक्षा में लाभ, इन सब चीजों के लिए शनि का प्रभाव बेहतर रहेगा। संतान के साथ कुछ वैचारिक मतभेद है, क्योंकि शनि देखिए क्या है, शनि कर्म के लिए अच्छे हैं, ज्ञान के लिए अच्छे हैं, रिश्तों के लिए अच्छे नहीं है। तो एक ही जगह जहां ये शिक्षा पे पंचम भाव पे दृष्टि जहां शिक्षा को समर्थन देगी, वहीं संतान के लिए ठीक नहीं। तो जो नवविवाहित हैं और जो अपनी कुछ आगे प्लान कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय नहीं, उनके लिए सही समय नहीं। शनि की दृष्टि वहां पर ठीक नहीं है, वो नुकसान कर सकती है या विलंब कर सकती है या सफलता नहीं होगी या कई बार मिसकैरेज वगैरह हो जाता है, उस तरह की समस्या। संतान पक्ष के उस एस्पेक्ट पे उसके लिए भी और संतान से रिश्ते के लिए कई होते हैं, बच्चे और पेरेंट्स में निभती नहीं है, बहुत विवाद होता है, बहुत बात हालांकि उसका खुद का स्वभाव कैसा है वो एक अलग विषय है। लेकिन ज्योतिषी गणना के हिसाब से शनि की दृष्टि जो है उसको कुछ न कुछ प्रभावित कर सकती है। तो शिक्षा ज्ञान के लिए अच्छा नहीं है। एक चीज और शनि छठे भाव अष्टम भाव में देंगे, अंतर ज्ञान में बड़ी वृद्धि करेंगे। आदमी को अनुभव बहुत होता है इस दौरान, वो चाहे कष्ट के कारण हो रहा हो, क्योंकि ये स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, लाभ को प्रभावित करेगा, करियर को प्रभावित करेगा, पेशेंस तो डेवलप होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको ज्ञान बढ़ता है आपका, क्योंकि असफलताएं जो है वो ज्ञान देती हैं। कभी भी सफल व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता, अगर वो असफल होकर सफल हुआ है तब उसके पास बहुत ज्ञान होगा। लेकिन अगर वो सीधा सफल हो गया, हाई स्कूल का एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, तो उसको बहुत अनुभव नहीं, रियलाइजेशन बाई चांस बिजनेस कोई शुरू किया, क्लिक कर गया, उसको अनुभव नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 10 बार फेल होकर के जिसने बिजनेस को स्टार्ट किया है उसकी नींव बहुत सॉलिड होगी, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे शनि बहुत अनुभव देंगे, नीर छीर का विवेक देंगे, अंतर ज्ञान में वृद्धि करेंगे। एक मौखिक ज्ञान होता है, एक आपको साहित्यिक सामाजिक शिक्षा का ज्ञान होता है, एक होता है कि आपको व्यवहारिक ज्ञान बहुत हुआ, और अंतर ज्ञान मतलब स्पिरिचुअलिटी के लिए। अष्टम में शनि आध्यात्म के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, आध्यात्म जीवन के प्रति समझ। हाँ, तो क्योंकि पंचम पे ये साल कुछ हद तक बृहस्पति भी प्रभावित करेंगे, तो गुरु और शनि की दोनों की दृष्टि जो है एक साथ अगर पड़ रही है पंचम भाव पे या दशम भाव पे, वो ज्ञान के दृष्टिकोण से बड़ी अच्छी है। तो आध्यात्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, इन सब चीजों में बहुत अच्छी वृद्धि शनि यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, तो चलते चलते दीपक जी एक आखिरी सवाल कि इस ढैया के दौरान सिंह राशि वाले जातक क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं? हाँ बिल्कुल, सिंह वालों को ज्यादा उपाय की जरूरत है। एक तो स्वास्थ्य की समस्या से आप भी पीड़ित हो सकते हैं। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य की अगर समस्या हो तो देखिए कि लग्नेश की क्या स्थिति है, सूर्य की क्या स्थिति है। अगर सूर्य विशेष करके जब गोचर में, मैं कुछ पॉइंट बता दे रहा हूँ सिंह वालों को, क्योंकि इनका स्वास्थ्य जो है सभी राशियों में सबसे अधिक स्वास्थ्य के लिए ये प्रभावित हो रहे हैं। तो ये ध्यान रखिए कि सूर्य जब आपके तुला राशि के हों वो महीना सेंसिटिव होगा आपके लिए। सूर्य जब मकर राशि में हो तो वो महीना बहुत सेंसिटिव होगा आपके लिए। सूर्य जब कुंभ राशि में हो तो वो महीना आपके लिए सेंसिटिव होगा। सूर्य जब कर्क राशि में हो तो वो महीना बहुत सेंसिटिव होगा। तो तुला राशि के सूर्य, मकर राशि के सूर्य, मीन राशि के सूर्य और कर्क राशि के सूर्य, ये इतने जगहों पर सूर्य, साल में तो हर एक महीने में सूर्य अपना स्थान बदलते हैं। तो ये जो महीना है यानी 1, 2, 3 और 4, ये 4 महीने 12 महीनों में अधिक सेंसिटिव है, इसका ध्यान रखना होगा। सूर्य जब ग्रहण में हो, ग्रहण में सूर्य, अब राहु केतु का जो गोचर है वो होगा है सिंह और कुंभ में, तो ग्रहण के दौरान भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि सूर्य उस समय, विशेष करके सूर्य ग्रहण के दौरान, तो सूर्य ग्रहण के आसपास आपको सावधानी अधिक बरतनी है। और जैसे मैंने कहा कि 4 राशियों में सूर्य हो गोचर के दौरान तो भी सावधानी आपको अधिक बरतनी है। जी। दूसरी बात, अगर एक तो हमेशा सूर्य देव को अर्घ देते रहिए,
सूर्य गायत्री या जो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। सूर्य आराधना फलदायक हाँ, रहेगी। आपके लग्नेश को मजबूत करेंगे, लग्न को मजबूत करेंगे। अगर लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों सूर्य की है तो माणिक अच्छी क्वालिटी का एक धारण करें आप। इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा पहले भी कि अगर स्वास्थ्य शनि के कारण बिगड़ रहा है तो शनि मृत्युंजय और महामृत्युंजय दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देना चाहिए। शनि ढैया की शांति पूजा आप कराएं। समस्या अधिक जिन लोगों को हो वो अमावस्या को और शनिवार अमावस्या या शनिवार या शनि अमावस्या पड़ जाए तो अति उत्तम। हालांकि शनि अमावस्या तो बार बार पड़ेगी नहीं, कभी कभार मिल जाती है। अभी जिस दिन शनि का गोचर था उसी दिन शनि अमावस्या तो बड़ा अच्छा समय था। अभी फिर अगर मिल जाती है साल में तो आप देख लीजिएगा। और अन्यथा अमावस्या या शनिवार को सायंकाल सरसों के तेल से तुला दान करें। तुला दान का मतलब होता है कि अपने वजन के इक्विवेलेंट। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपका वजन 60 किलो है तो 60 किलो सरसों का तेल तोल के दान कर दें। तुला दान, हाँ जी, उसको तुला दान बोला है। तो बहुत हर चीज से होता है, शहद से हो सकता है, कई लोग कोयले का दान करते हैं, कई लोग अन्न का दान करते हैं। बृहस्पति प्रभावित है तो आप गेहूं का कर सकते हैं, सूर्य के लिए शहद का कर सकते हैं, तांबे का, तांबा बहुत महंगा, शहद का कर सकते हैं 60 किलो सरसों का, 50 किलो 60 किलो। जो अपने वेट के बराबर अपना वजन नापिए कितना है उतना जो है वो उसका दान करिए। ये सब चीजें जो है आपको थोड़ी राहत देंगी। करियर के क्षेत्र में पिता के स्वास्थ्य का, बचत के लिए जो है आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें। जो है थोड़ा उनकी कनकधारा स्तोत्र है या लक्ष्मी जी का स्तोत्र है, स्तुति है, उसका अगर आप पाठ करते हैं तो धन के बचत के लिए जो है वो काफी लाभकारी रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, हमारे जातकों को अवगत कराने के लिए, सिंह राशि वालों को, कि इस शनि की ढैया का जो प्रारंभ हुआ है वो कब तक रहेगा और इस दौरान जिन भी समस्याओं से वो जूझ रहे हैं उसके लिए वो क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो जी हाँ, शनि की ढैया को सुनकर आप परेशान ना हो। अपनी कुंडली का जो विश्लेषण है वो ज्योतिर्विद से कराएं, दीपक जी से कराएं, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। इस सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड को लेकर हम जल्द मिलेंगे आप सबसे। तब तक के लिए नमस्कार।